गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 फिजिक्स में चैप्टर वन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें पता नहीं किसके पास कौन सी किताब है। जो किताब हमारे पास उपलब्ध है उसमें एनसीईआरटी फोल्डर नहीं दिया हुआ है। कल से देखेंगे। पहला है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, फोकस दूरी बताइए। अगर मान लीजिए लिखावट स्पष्ट नहीं है तो बोल तो रहा हूं। आप एक बात जानते हैं कि अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति में, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, उस समय दर्पण प्रतिबिंब आभासी सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। बाकी अन्य सभी स्थितियों में सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, बड़ा होता है दर्पण के पीछे। यानी इस स्थिति में v का मान, यानी दर्पण से प्रतिबिंब का मान धनात्मक। बाकी स्थितियों में सब ऋणात्मक, u भी ऋणात्मक, v भी ऋणात्मक, और इसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती ही है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसलिए दिया है कि r बराबर हम लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। ये वक्रता त्रिज्या दिया हुआ, तो यह बराबर क्या हो जाएगा भाई? r/2 बराबर -30/2 सेमी बराबर -15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसमें तो उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सब दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। r बराबर 2f बराबर 2 गुणे 20 सेमी बराबर 40 सेमी। आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण कहाँ है? यह बराबर +10 सेंटीमीटर। इससे 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, तो यू तो ऑलवेज निगेटिव होता है, -20 सेमी रखी वस्तु सारी का प्रतिबिंब कहां बनेगा? चलिए भाई, v बराबर पूछ रहा है व्हाट, तो आपको पता है फार्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f। चलिए, v निकालना है, या 1/v + 1/u -20, u हमेशा निगेटिव होता है, -20 बराबर 1/, उत्तल दर्पण है या पॉजिटिव होगा 10, या 1/v -1/20, यह माइनस हो जाएगा, बराबर 1/10, या 1/v = 1/10 + 1/20,
देखते हैं। एलसीएम 20, 10 2 जा 20, 21 जा 21, 3/20, 1/v बराबर, v बराबर 20/3 या v बराबर नहीं 3 6 18 ना, भाग दीजिए 6 सही 2/3 से। बताया गया था कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव फोकस और पोल के बीच में बनता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण है, एक वस्तु को कहां रखें कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। चलिए भाई, यह बराबर दिया हुआ है +10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि प्रतिबिंब का आकार कितना है, आई बराबर कितना है, O/2। प्रतिबिंब वस्तु की ये O पढ़िएगा, 0 नहीं। तो आपको पता है कहां, सॉरी, आई बराबर O/2, ठीक। अब भी U तो कुछ नहीं दिया गया है, U निकालना है हमको। ऐसी स्थिति में हम फार्मूला लगाएंगे M बराबर I/O दैट्स इक्वल टू -V/U। याद होगा आप लोगों को, I कितना है, 2 गुणे O है। यहाँ काम हम कर दो, ना हो तो ऐसे इन्वर्टेड काम में, अपान O बराबर -V/U। O से O कट गया, सॉरी O/2, यहां गलत कर दिया हमने, या यहां पर लिख दीजिए O बराबर 2 गुणे I। चलिए, तो I/2 गुणे I, I से I कट गया, या 1/2 इज इक्वल टू -V/U। चूंकि वस्तु की दूरी पूछा है, इसलिए हमको V से कोई मतलब नहीं है, तो V का मान U के पद में हम ज्ञात कर लेते हैं। -2V इज इक्वल टू U, यानी V इज इक्वल टू -U/2। चलिए अब फार्मूला लगा दीजिए, 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। चलिए भाई, ये कितना आया आपका, 1/V -U/2 + 1/U बराबर 1/10। गुड, ये चला जाएगा ऊपर बेटा, यहाँ पर या लिखते जाइए, या 2/-U, माइनस यहाँ करिए चाहे यहाँ करिए, माइनस वैसे न्यूमरेटर में किया जाता है, डिनोमिनेटर में नहीं, + 1/U इज इक्वल टू 1/10। चलिए भाई, या हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, -2 + 1 -1/U बराबर 1/10। U बराबर -10। U निगेटिव आता ही है, ठीक है, यह आंसर हो गया, ठीक है। या उसको वर्ड में दे सकते हैं कि वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। नोट कर लें इसको प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने
10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर बनता है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो चूंकि फोकस दूरी पता नहीं है, इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं कि वस्तु की लोकेशन क्या है। वास्तविक, ये वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ है, हमने नहीं लिखा है, वास्तविक शब्द जोड़ा है। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी भी हो सकता है ना, तो सीधी सी बात है, वास्तविक प्रतिबिंब इसलिए कहा कि v का मान भी निगेटिव होगा। अगर आभासी कहता तो v का मान पॉजिटिव हो जाता। दिया है u बराबर -10 सेमी, v बराबर -30 सेमी। इसीलिए वास्तविक कहा कि वास्तविक कहेगा तो आप -30 रखेंगे, आभासी कहेगा तो +30 रखेंगे। तो 1/f बराबर क्या होगा भैया? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होगा? 1/-30 प्लस 1/-10 -1/30 -1/10 कैल्शियम 30 3 1 जा -1 -10 3 जा 10 3 30 3 1 3 -4/30 या f बराबर -30/4 7 × 28 7 बराबर -428 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, इसी लगे हाथ देख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ये अवतल दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण है। इसमें जो है u बराबर की फोकस दूरी f बराबर दिया हुआ है, f बराबर दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु u बराबर दिया हुआ -30 सेंटीमीटर, v बराबर क्या? ध्यान दीजिए, पहले देखिए, फोकस दूरी 20, वक्रता त्रिज्या 40, फोकस दूरी 20, वक्रता त्रिज्या 40। क्यों? वस्तु कहाँ रखी गई है? 30 सेंटीमीटर पर, और 30 कहाँ है? 20 और 40 के बीच में। यानी वस्तु कहाँ रखी गई है? फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। यानी जो भी होगा वह 40, उसका मान 40 से अधिक आएगा। ध्यान दो, F20 R कितना होगा? वक्रता तो ये 40। वस्तु कहाँ रखी गई है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। यानी जो v का मान आएगा वह 40 से अधिक होगा। चलिए अब करके देख लेते हैं। 1/v माइनस 1/, प्लस तो लेस होता है 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v हमको पता करना है, प्लस 1/-30 इज इक्वल टू -1/20 या 1/v
इज इक्वल टू -1/20, इधर जाएगा तो +1/30 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा 60, 20 तिहाई 60, ऋण 3, 30 दूनी 60, 1। गलत आ रहा है क्या ये? 30 दूनी 60, सॉरी 30 दूनी 60 2, तभी करेक्ट गलत आ रहा है। -1/60 तो v बराबर -60 सेंटीमीटर, v बराबर -60 सेंटीमीटर। कहा था कि जो v का मान आएगा वो 40 सेमी से अधिक होगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा। नोट कर लीजिए इसको। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहा है 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। देखो बेटा, एक तो पहला कंडीशन लेते हैं, यह बराबर क्या होगा -r/2 -20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी तो क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि वस्तु 5 सेंटीमीटर पर, u बराबर -5 सेंटीमीटर। अब बताओ बेटा, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। इसका मतलब हो गया साफ साफ कि वस्तु कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच में। वस्तु कहाँ है, फोकस दूरी से कम दूरी पर है ना। इसका मतलब वस्तु कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे तो दूरी क्या आएगी, धनात्मक। दर्पण के पीछे आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ स्थित कह रहा है, तो यहाँ स्थित यही बताना है आपको, v पॉजिटिव आएगा। देखिए 1/v + 1/u बराबर 1/f। देख लीजिए 1/v आप कोई भी ज्ञात करना है, -1/5 -1/10 या 1/v = -1/10 + 1/5। एलसीएम ले लीजिए 10 1 10 -1 + 2 1/v बराबर कितना हो जाएगा 1/10। v बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्लस में आया है, इसका मतलब दर्पण के पीछे। मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, दर्पण के पीछे 10 सेमी की दूरी पर आभासी सीधा एवं क्या बनेगा। क्लियर। अब दूसरी कह रहा है सेकंड में u बराबर -15। अब बोलो बेटा, अब कहाँ रखा गया है, f 10 है, f कितना है 10, और कितना है 10 में 30, और कितना है 20, सॉरी, यानी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, वस्तु 15 सेंटीमीटर पर रखी है। तो कहने का मतलब यह है कि वस्तु कहाँ है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। यानी जो v का मान आएगा वो 20 से ज्यादा होगा, माइनस में रहेगा लेकिन 20 से ज्यादा रहेगा। तो बताया जा चुका है, फिर देख लीजिए
1/v + 1/u बराबर -1/f 1/v - 1/15 इज इक्वल टू -1/10 और या 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/50 एलसीएम 30 -3 + 2 -1/30 यानी v इक्वल टू व्हाट -30 सेंटीमीटर। ऐसे सवाल को तो आप स्वयं कर लेंगे, नोट करिए इसको। बेटा एक क्वेश्चन है सन 2011 में पूछा था यूपी बोर्ड में। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। आप लिखते जाइए। 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या 40 है, वस्तु की लंबाई ओ 4 सेंटीमीटर है और दर्पण से वस्तु की दूरी ऋण 30 सेंटीमीटर है। भी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। यहाँ अवतल दर्पण लिख दिया, वक्रता त्रिज्या लिख दिया, वस्तु की लंबाई ले लिया और वस्तु की दूरी भी पूछ रहा है। अब बेटा सबसे बड़ी समस्या यह है तो बहुत छोटा सवाल। ओ दिया गया है, यू दिया गया है, आर दिया गया है, भी निकालना है। यानी एफ बराबर कितना है बेटा r/2 माइनस बराबर, या यहां मत लगाइए, सीधे लिख सकते हैं -40/2 बराबर -20 सेमी। ठीक है। अब आप चक्कर में पड़ गए 4 सेंटीमीटर क्यों दिया, क्यों आपको भड़का दिया, कोई मतलब नहीं है इसका देने का। सीधा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। सीधी सी बात है। 1/v ज्ञात करना है। u कितना है -1/30। f कितना है 20 -1/20 या 1/v इज इक्वल टू -1/20 + 1/30। एलसीएम 60। करवाया हूं इस तरह का सवाल। ऋण 3 धन 2 v बराबर ऋण 1/60 यानी v बराबर कितना हो गया -60 सेंटीमीटर। क्लियर सी बात है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और कहां बड़ा होगा। क्यों? साइज छोटा होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु कहां रखी गई है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। बस वक्रता केंद्र वही वक्रता त्रिज्या 46 है और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 20 और 40 के बीच में 30 आ रहा है, मतलब वस्तु कहाँ है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। देखो आ गया -60, v बराबर आ गया -60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ये होगा। ठीक है। और शायद तो कुछ नहीं पूछा है इसमें, केवल प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, बाकी चीजें बता दी गई। एक क्वेश्चन बेटा और लेते हैं हम, इसी लगे हाथ, कि एक अवतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर छोड़िए, ये बेकार है। 11 का ही एक क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है ये -20 सेंटीमीटर है और कोई वस्तु अवतल दर्पण से
15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी बताइए, v बराबर वाट, तो f बराबर भी लिखा सकते हैं r/2 -20/2 -10 सेंटीमीटर। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v निकालना है और u कितना दिया हुआ है 15, f कितना दिया हुआ है -1/10। बोलो भाई 1/v बराबर -1/10 + 1/15, LCM 30 -3 + 2 -1/30, v बराबर कितना आया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन है 9वां, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने दोहरा दिया, फिर आप क्वेश्चन नंबर 9 फिर से ठीक से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन और कराते हैं बस 2013 का, तब तक नोट करिए। फिर देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। बेटा f बराबर 5 सेंटीमीटर है, r बराबर -10 सेंटीमीटर, u बराबर -10 सेंटीमीटर। अब भाई f दिया है तो r बराबर 2f कर सकते हैं ना, r बराबर 2 × f। बोलो भाई बराबर 2 × -10 बराबर, सॉरी भाई कितनी गलती कर रहा हूं जल्दबाजी में, समय ज्यादा हो रहा है, -10 सेंटीमीटर, u भी -10, r भी -10, मतलब वस्तु कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र पर रखी गई है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है अवतल दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब उल्टा होता है, वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। फार्मूला का प्रयोग करिए, v बराबर भी आएगा -10 सेंटीमीटर। आप खुद हल करें इसको, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होगी और वास्तविक होगा उल्टा होगा। ठीक, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अगले वीडियो में मिलेंगे।